Hello students, welcome to my YouTube channel Online Maths with Rahul Bagwale, and this is the video number 6 of class 10 math chapter number 7 coordinate geometry. So आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1. तो क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले हमें देखना होगा सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीटली डिपेंड किसके ऊपर है, सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है. ओके, तो एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमें सेक्शन फॉर्मूला कब लगाना है. तो देखिए, अगर हमें कोई दो कोऑर्डिनेट गिवन है और उनकी हमें डिस्टेंस को फाइंड करना होता था तो हम लगाते थे डिस्टेंस फॉर्मूला. दो कोऑर्डिनेट हमें ऑलरेडी गिवन दिए हुए हैं और उन दो कोऑर्डिनेट के बीच में कहीं भी एक पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट को हमें फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला. अब देखिए, एक बात और समझिए, अगर ये एक लाइन है, सपोज करिए ये टोटल लाइन जो है 8 सेंटीमीटर है. ओके, और यहां पर कहीं एक पॉइंट है और वो डिवाइड हो रहा है 2:6 की लाइन में, मीनिंग दैट इधर से इधर तक की जो रेशियो है लाइन 2:6 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है. तो ये क्या हो गया बेटा, M1 और M2 हो गया. ओके, तो हमें क्या होगा, रेशियो भी गिवन होंगे, तभी हम फाइंड कर सकते हैं इसका थर्ड कोऑर्डिनेट. तो उसके लिए एक फॉर्मूला क्या बना हुआ है, तो सी कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला बनेगा M1 फर्स्ट रेशियो M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2. सेकेंड, मीनिंग दैट इसको यूज करोगे तो आपका x आ जाएगा और इसको यूज करोगे M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2. ओके, तो ये दो फॉर्मूलेज हैं. पहले वाले को यूज करोगे तो आपका क्या आएगा, x की वैल्यू आएगी, मीनिंग दैट दिस वन. ओके, अगर आप इसको यूज करोगे तो यहां से क्या आएगा बेटा, y आएगा, मीनिंग दैट दिस वन. ओके, आई होप आपको समझ में आ चुका है. तो आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो ऑफ 2:3. मीनिंग दैट एक लाइन है. ओके, इसको हम नेम देते हैं A एंड इसको नेम देते हैं B, और A का कोऑर्डिनेट है -1,7 एंड B का कोऑर्डिनेट है 4,-3. और ये लाइन कहीं भी एक पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है 2:3 में, मीनिंग दैट हमें M1 दिया हुआ है 2 और M2 दिया हुआ है हमारे पास 3, और इस कोऑर्डिनेट का नाम देते हैं हम C. ओके, C XY कर दीजिए, क्योंकि हमने पहला कोऑर्डिनेट को X बोलेंगे, दूसरे वाले को Y. तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट, मतलब हमें C पॉइंट को फाइंड करना है. तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, C XY इज इक्वल टू, जो जस्ट अभी हमने प्रीवियस पेज पर जो स्टडी किया था, क्या वैल्यू पुटअप कर दीजिए और आंसर आ जाएगा. M1 क्या है बेटा, 2 है. X2 कितना है, आप सभी को पता है, फर्स्ट वाला X1 Y1 एंड दिस इज द X2 Y2. ओके, तो 2 हो गया और क्या हो गया, इनटू में 4 प्लस M2 हो गया 3 इनटू में -1 अपॉन में M1 प्लस M2, मतलब 2 प्लस 3. तो सॉल्व कर लिए, 8 हो गया, 8 माइनस 3 तो कितना आ गया, 5, और अपॉन में कितना है 5. ये रिड्यूस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1. ओके, चलिए कॉमा लगाते हैं, y निकालते हैं. तो मीनिंग दैट हमारा x कितना आ गया, ये x आ गया हमारे पास 1 आ गया. अब हम निकालते हैं y कोऑर्डिनेट को. तो y के लिए हम y की वैल्यू पुट अप कर लेते हैं. तो M1 कितना है, 2 है, और y2 कितना है हमारे पास, -3, प्लस M2 कितना है हमारे पास 3, एंड y1 कितना है हमारे पास 7, फ्रैक्शन में 2 + 3. अब सॉल्व करिए, ये हो गया -6
प्लस 21, तो -6 प्लस 21, 15/5 मीनिंग दैट 3। तो हमारा कोऑर्डिनेट आ गया 1,3। तो हमारा सी जो पॉइंट आ गया 1,3। तो एक्स की वैल्यू 1 आ गई, वाई की वैल्यू 3, और यही हमारा आंसर है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट के 3 पार्ट कर लें। तो देखिए ये फर्स्ट एक लाइन ड्रॉ करिए मैंने। लाइन ड्रॉ में फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट का है 4, -1। ओके, जो लास्ट कोऑर्डिनेट है वो है 2, -2, -3। इसका नाम दिया ए। अब देखिए क्या बोल रहा है, 3 पार्ट्स करना है। तो देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट। अब देखिए 3 पार्ट हो गए या नहीं हो गए? ये देखिए फर्स्ट पार्ट हो गया, दिस वन इज द फर्स्ट पार्ट, एंड दिस वन इज द सेकंड पार्ट, एंड दिस वन इज द थर्ड पार्ट। ओके, तो इसका नेम देता हूं मैं बी, एंड इसका नेम दिया सी, और एंड दिस वन इज द डी। तो ट्राई सेक्शन हो गया, 3 पार्ट हो गए। अब देखिए आपको रेशो दिया है क्या? रेशो नहीं दिया है इस बार, मतलब m1 m2 की वैल्यू नहीं दी है। और हमारे पास जो भी सेक्शन फॉर्मूला है वो ट्राई सेक्शन के लिए हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। तो हम करें क्या? हमारे पास रेशो भी नहीं दिया हुआ है और ना हमें कोऑर्डिनेट्स भी पता है बीच वाले। तो कभी भी जब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ट्राई सेक्शन मतलब इक्वल पार्ट्स में, तो हम लोग क्या करेंगे 1:1:1 कर देंगे। लेट द रेशियो इज 1:1:1। मैं यहाँ पे एक हिंट लिखता हूं, ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का मीनिंग है 3 इक्वल पार्ट्स, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, अब देखिए, बट हमारे पास फॉर्मूला तो क्या है, एक कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए है। तो हमने ए पॉइंट लिया और हमने लिया इस बार डी पॉइंट को। तो हम केवल बी पॉइंट निकालेंगे, 1 बाय 1 करके पॉइंट निकाला जाएगा। तो हमने बी निकालेंगे इस बार, और रेशो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और हमने इसको लेट कर लिया, ये बी और सी, ये 1 + 1 मिला के कितना रेशो हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओके, तो ए का कोऑर्डिनेट कितना है 4, -1, एंड बी का तो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने इसका ले लिया x, y, एंड बी कितना है वो हमारे पास अवेलेबल है -2, -3। अब इसमें तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या बनेगा? बी एक्स वाई कोऑर्डिनेट पर m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ओके, एंड y के लिए बनेगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। मैं एक बार लिख देता हूं फॉर्मूला। अब देखिए m1 कितना है हमारे पास? 1 है, और x2 कितना है हमारे पास? दिस वन इज द x2, एंड दिस इज y2, एंड दिस इज x1 एंड y1। तो x2 हमारे पास है -2, प्लस m2 कितना है हमारे पास? 2, प्लस x1 कितना है? 4। केवल वैल्यू पुटअप करनी है ना, अब कुछ नहीं करना है स्पेशल ऐसा कुछ। और m1 प्लस m2 मतलब 1 + 2। सिमिलरली यहां पर आ जाएगा हमारे पास m1 की वैल्यू है 1, एंड y2 है हमारे पास -3, प्लस m2 हमारे पास 2 है, एंड y1 कितना है हमारे पास? -1 डिवाइड बाय 1 + 2। हम इधर सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए ये हो गया -2 प्लस -8 डिवाइड बाय 3, और इधर आ गया -3 एंड -2 डिवाइड बाय 3। तो हमारी जो वैल्यू आ गई 6/3, मीनिंग दैट 2, एंड इसका क्वांट आ गया -5/3। तो हमारी बी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 एंड -5/3। तो ये भी एक हमारा बी पॉइंट आ चुका है। अब हम निकालेंगे सी पॉइंट को। तो आते हैं नेक्स्ट पेज पर।
तो प्रीवियस पेज पे हमारा बी कोऑर्डिनेट आ चुका था 2 कॉमा -5/3, मतलब x की वैल्यू आई थी 2 एंड y का कोऑर्डिनेट था -5/3। तो अब देखिए ये हमारा मेन डायग्राम था। अब हमें मेन डायग्राम से अब हमें c को फाइंड करना है। तो हमारा b आ चुका है, अब हमें c फाइंड करना है। तो c फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, न्यू डायग्राम बनाएंगे। तो हमने a और d पॉइंट लिया और हमें c को फाइंड करना है, तो हम b पॉइंट को हटा देंगे। तो ये 1 + 1 कितना हो गया, रेशियो 2 हो गया। तो इस बार ले लिया हमने 2:1। तो m1 हो गया हमारे पास 2 एंड m2 हो गया 1। हमें c को निकालना है, तो c को हमने x y ऐड कर लिया एंड दिस इज द फॉर्मूला एंड वैल्यू को पुट अप करना है। तो m1 कितना है हमारे पास 2 इंटू x2 मीनिंग दैट -2 प्लस m2 है हमारे पास 1 इंटू x1 है हमारे पास 4 एंड दिस इज द 2 + 1। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए m1 हमारे पास 2 है इंटू y2 है हमारे पास -3 प्लस 1 इंटू -1 एंड दिस इज द 2 + 1। तो स्टूडेंट देखिए स्टार्टिंग के क्वेश्चनों में आपको वैल्यू पुटअप में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, देन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत इजीली आप स्पीडली आप जल्दी जल्दी वैल्यू को पुटअप कर पाएंगे इसलिए। ओके, और 1 बाय 1 मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता रहूंगा किस टाइप के क्वेश्चन में किस टाइप से हमें सॉल्व करना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमें डायरेक्टली वैल्यू को पुटअप करना है, इस बार ट्राई सेक्शन मतलब इक्वल पार्ट्स के लिए आएगा, तो हम इसी टाइप से पैटर्न की तरह सॉल्व करने वाले हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए -4 एंड +4, तो ये हो गया 0। तो 0/3 कितना हो जाएगा, 0/3 0 ही होता है, बट मैंने अभी लिख दिया है। एंड दिस वन इज द -3 इंटू 2, तो -6 इंटू -6 यहां लिख देता हूं मैं, आप कंफ्यूज मत होइए। -6 -1 डिवाइड बाय 3, तो दिस वन इज द 0 एंड दिस इज द -7/3। तो हमारा c का जो कोऑर्डिनेट आ गया है 0, -7/3, और यही दोनों हमारे क्या है बेटा, आंसर है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें। टू कंडक्ट अ स्पोर्ट डे एक्टिविटीज इन अ रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD एंड दिस इज A एंड दिस इज B एंड C एंड D। ये रेक्टेंगुलर ग्राउंड है स्कूल का, विच हैव बीन ड्रॉन विद अ चॉक पाउडर। तो चॉक के पाउडर से लाइनिंग बनी हुई है। ओके, तो 100 फ्लावर पॉट है। ओके, लाइन से 1 2 3 4 5 6 ऐसे 100 फ्लावर पॉट्स हैं, हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो हर मीटर पे 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर इस टाइप से 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं। निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस ऑफ AD। सो AD की डिस्टेंस है और दिस इज द निहारिका, तो मैं इसको N कर देता हूं, निहारिका, एंड दिस इज द प्रीति रन्स एंड दिस इज द P कर देता हूं मैं इसको, और इसको यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेता हूं, दिस वन एंड दिस वन, ये इसके पॉइंट है। ओके, तो बेटा पॉइंट एक्चुअली इसके ऊपर ही है, मैंने थोड़ा साइड में बनाया हुआ है। ओके, तो आप कंफ्यूज मत होइए, नहीं मैं इसको हटा देता हूं, एग्जैक्ट मैं पॉइंट इनके ऊपर ही बनाता हूं, एंड दिस वन एंड दिस वन, ताकि आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। ओके, सो निहारिका रन 1/4। तो सबसे पहले हमें इनके कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेंगे। अब कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, अब देखिए यहां पर क्या है, कितना रेशियो है 2, तो सेकंड लाइन पे चल रही है। तो एंड दिस वन इज द x एक्सिस, ओके, एंड दिस वन इज द y एक्सिस। तो ये x एक्सिस पे कितना चल रहा है बेटे 2, तो x पे 2 है, और ये बोल रही है 1/4 डिस्टेंस को ट्रेवल कर चुकी है, और टोटल कितने पॉट्स हैं 100। तो हम कैसे निकालेंगे, मैं लिख रहा हूं यहां पे, निहारिका ट्रेवल ए डिस्टेंस 1/4, 1/4 किसका डिस्टेंस ट्रेवल करा है, AD का, इंटू AD। तो यहां से इसकी वैल्यू जो आ जाएगी 1/4, और AD डिस्टेंस कितनी है बेटा 100 दिया हुआ है, तो कितना आ गया 25। तो 25 क्या आया बेटा, ये y कोऑर्डिनेट आया है। ओके,
क्या आया बेटा, वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से 25 फ्लावर्स को डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है और एक्स एक्सिस पे कितना चली है बेटा, 2 चली है। तो यहाँ पे जो एन का जो कोऑर्डिनेट आ गया 2,25। ओके, सिमिलरली हम लोग प्रीति की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, सॉरी प्रीत। तो प्रीत कितना चला है बेटा, 1/5 ऑफ किस डिस्टेंस का, एडी का, ऑफ एडी। ओके, तो 1/5 इंटू 100, तो हमारी जो वैल्यू आएगी 20। तो अब देखो जो प्रीत है वो किस पॉइंट पर है, 8 पर है। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो उसका 8 हो गया एंड वाई कोऑर्डिनेट कितना आ गया बेटा, दिस वन 20। चलिए ओके, तो हमारा पूरा वैल्यू आ चुकी है। अब बोल रहा है डिस्टेंस एडी ऑन अ 8 लाइन पोस्ट द रेड फ्लैग, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। मतलब एक फ्लैग ये है, एक फ्लैग ये है, इनकी बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है हमें। तो दिस वन, इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है और ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके, एंड दिस इज द निहारिका एंड प्रीति। तो हमें इनकी डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो मैं लिख देता हूं एनपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, x1 x2 आपको पता ही है एंड दिस विल ना x1 y1 एंड दिस इज द x2 y2। अब वैल्यू पुट अप करिए, x2 कितना हमारे पास 8, तो 8 में से 2 जाएगा, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 कितना है 20 माइनस 25 एंड उसका स्क्वायर और ऊपर आएगा अंडर रूट। तो हमारी एनपी मीनिंग दैट इनकी डिस्टेंस जो आ रही है 6 का स्क्वायर मतलब 36 प्लस 25 एंड दिस वन आ रही है अंडर रूट के 61। ओके, सो देखिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर को निकाल चुके हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, वो दोनों फ्लैग की बीच की हमको डिस्टेंस को हम फाइंड कर चुके हैं, वो आ रही है अंडर रूट 61। अब आगे रीड करते हैं, इफ रश्मि हैज टू पोज द ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ बिटवीन द लाइन सेगमेंट। तो रश्मि ने क्या किया है, एक रश्मि है, रश्मि ने क्या किया है, इन दोनों फ्लैग के बीच में एक फ्लैग को पोस्ट कर दिया है। ओके, एग्जैक्टली मिडिल में। तो अब उसका कोऑर्डिनेट हमें निकालना पड़ेगा। तो रश्मि ने मिडिल में फ्लैग पोस्ट किया हुआ है। तो देखिए मैं फिर से यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे आपको फिर से समझाता हूं। तो रश्मि ने क्या किया बेटा, मिडिल में फ्लैग को पोस्ट कर दिया है और क्या पूछ रहा है, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, उसने फ्लैग को किस कोऑर्डिनेट पर प्लॉट किया हुआ है। तो अब देखिए मैंने आपको बताया है अगर वो एग्जैक्टली मिडिल है तो मिडिल का मतलब है इक्वल डिस्टेंस। तो अब जब भी इक्वल डिस्टेंस होंगी हम रेशो क्या मानेंगे, 1:1। तो मीनिंग दैट m1 हमारा 1 हो गया और m2 कितना हो गया, वो भी 1 हो गया। हमें r के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है। तो r का कोऑर्डिनेट सेम फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, वो मैं लिख देता हूं। तो फॉर्मूला मैं राइट डाउन कर चुका हूं, अब हम सीधे डायरेक्टली वैल्यू को पुट अप करेंगे। तो देखिए m1 तो 1 ही है और x2, दिस वन इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। तो x2 हो गया हमारे पास 8 प्लस m1 1 आ गया एंड x1 आ गया हमारे पास 2 एंड दिस इज द एंड दिस इज द 1 प्लस 1। सिमिलरली y की वैल्यू को पुट अप करता हूं, तो 1 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। दिस इज 8 प्लस 2, दिस इज 10/2 और यहां पर आ रहा है 20 प्लस 25 एंड दिस इज 45 डिवाइडेड बाय 2। तो कोऑर्डिनेट आ रहा है हमारे पास 5,45 डिवाइडेड बाय 2। तो जो उसने मिडिल में फ्लैग को पोस्ट किया हुआ है उसका कोऑर्डिनेट आ रहा है 5,45/2 एंड ये हमारा आंसर हो गया।
तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोग 3 क्वेश्चन तक ही कवर किया हुआ है। आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। थैंक यू।